2024 यानी नए साल के साथ साथ हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज से, और अब यहाँ पर ये एक वैक्यूम पंप लगा है 1.67 इंटू 10 की पावर -20। दूसरा पॉइंट मूव फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यानी स्टडी विद फन पर। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये लास्ट चैप्टर भी है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि 2024 यानी नए साल के साथ साथ हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन और बेस्ट से बेस्ट होती जाएगी आपको। और साथ ही साथ में यह बात बता दूं, अगर आपको डाउट, इंपोर्टेंट नोट्स या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स आपको लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां पे जाके हम मैसेज कीजिएगा। आपके डाउट का, आपके हर क्वेश्चन का जल्द से जल्द हम आंसर प्रोवाइड करेंगे। चलो फिर आज की क्लास से हम शुरुआत करते हैं। इस क्लास में यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, और जो स्ट्रक्चर है एटम का वह किन किन साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया। इन दो तीन टॉपिक पे ही पूरा चैप्टर क्या है, बेस है। तो हम शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया 1897 में जे थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। इस साइंटिस्ट जे थॉमसन ने क्या किया, 1897 में क्या किया, एक नेगेटिव टर्मिनल लिया जिसका नाम था कैथोड, एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया एक जिसका नाम है एनोड। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज से, और अब यहाँ पर ये एक वैक्यूम पंप लगा दिया। इस वैक्यूम पंप का क्या काम होता है, जो इस ग्लास ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट है उसका प्रेशर क्या कर देता है, डाउन यानी डिक्रीज कर देता है, उसे बोलते हैं हम वैक्यूम पंप। जे थॉमसन ने अब क्या किया, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो देखा जे थॉमसन ने कि जो करंट है वह इसमें इजिली फ्लो हो रहा है। तो दिमाग में साइंटिस्ट के लफड़ा हो गया कि बिना इन दोनों के बीच में, बिना किसी मीडियम माध्यम के यह करंट फ्लो कैसे होने लग रहा है, क्योंकि इनके बीच में और कुछ चीज भी नहीं है, एयर में तो फ्लो होगा नहीं करंट। तो साइंटिस्ट ने बोला कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स, जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन पार्टिकल्स के द्वारा जो है करंट पूरे सर्किट में फ्लो करने लग रहा है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई, यहां तक आपको बात समझ में आई। तो फिर लेकिन साथ ही साथ तो फिर इसमें एक डाउट आया कि जो ये पार्टिकल्स इसके अंदर, वह कैथोड से एनोड की ओर यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करने लग रहे हैं, या एनोड से कैथोड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करने लग रहे हैं, इस बात का डाउट आया। तो फिर क्या किया साइंटिस्ट ने क्या किया, जो है प्लेट्स थी कैथोड की, इनमें छोटे छोटे पोर्स बना दिए, छेद बना दिए, इनमें थोड़ी थोड़ी जगह बना दी। क्यों बना दी, ताकि जो पार्टिकल्स हैं इनमें से पास हो जाए। अब कैसे क्या करेंगे, क्यों पास होंगे, यहां पर क्या किया साइंटिस्ट ने, कोटिंग कर दी जिंक सल्फेट की ZnSO4 की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। दोनों ओर क्या करती, कोटिंग करने के बाद यह इसलिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन पता चल जाए कि कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं या एनोड से कैथोड। जो पार्टिकल्स हैं इनमें से, जो प्लेट्स हैं इनमें से निकल करके यहाँ पर जो ZnSO4 है, तो ZnSO4 है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे ZnSO4। ठीक है, ये दोनों और क्या है, ZnSO4। चिपकने के बाद यहाँ पर ये क्या करेंगे, ग्लो, जिससे पता चल जाएगा कि किस तरफ डायरेक्शन फ्लो हो रही है स्मॉल पार्टिकल्स की। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो जो कैथोड से यानी नेगेटिव टर्मिनल से कुछ रेज निकली जो कि एनोड की ओर जा रही थी,
कुछ रेज निकली जो कि एनोड की ओर जा रही थी, और कहां पर एनोड की ओर जा रही थी, जिससे ZnSO4 क्या करने लगा, ग्लो करने लगाया। ग्लो करने लगाया, उससे हमें पता चला कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, जो स्मॉल पार्टिकल्स का फ्लो है वे एनोड की ओर है, और यहाँ पर क्या हो गए, वे पार्टिकल्स इकट्ठे होते चले गए और ये ग्लो किया, इसे पता हमें डायरेक्शन पता चल गई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो कैथोड से ये जो रेज निकली इसे बोला गया कैथोड रे, इसे बोला गया कैथोड रेज। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थी, जो ये कैथोड रेज थी ये बिल्कुल क्या कर रही थी, स्ट्रेट फ्लो कर रही थी एनोड की ओर। इससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे हैं, स्ट्रेट लाइन में ये क्या कर रही थी, कैथोड रेज फ्लो कर रही थी। इन्हीं कैथोड रेज को नाम दे दिया गया, इन्हीं कैथोड रेज को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। इन्हीं कैथोड रेज को नाम दे दिया गया क्या, इन्हीं कैथोड रेज को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। कैथोड से निकलने वाली रेज क्या थी, इलेक्ट्रॉन, और इन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। क्यों था नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यह है कैथोड क्या है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि यह है नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही थी रेज, इसलिए नेगेटिव चार्ज इन पे लगा। पॉजिटिव क्यों लगेगा, क्योंकि इन पे से पॉजिटिव में से तो ये निकल नहीं रही थी, नेगेटिव में से निकल रही थी, तो इन पे लगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या लिखनी है, प्रॉपर्टीज क्या लिखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने यह बात बोली कि जो कैथोड है उसमें से कैथोड रेज निकलने लग रही है, तो ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, जो कैथोड यहाँ पे लिखे ना, कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, पहली बात। और दूसरी बात मैंने क्या बताई, यह स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं किसकी ओर, एनोड की ओर। तो लिखना दूसरा पॉइंट, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, मैंने बोला था शुरुआत में कि छोटे छोटे पार्टिकल्स है और उनकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो यह जो कैथोड, ये छोटे छोटे पार्टिकल, जो कैथोड रेज है इलेक्ट्रॉन से छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और इनके अंदर क्या है, मास है। और कौन सा चार्ज नेगेटिव कौन सा चार्ज कैरी कर रखा है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रखा है। तो हम लिखेंगे मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच हैज मास, जिसके अंदर क्या है, मास है, एंड कैरी नेगेटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला कि यह छोटे छोटे पार्टिकल्स उस तरफ फ्लो कर रहे हैं, और क्या है, इनके अंदर मास है, कितना मास है, 9.11 इंटू 10 की पावर 28, जिसको लिख दिया हमने जी डिनोट कर रहा है ग्राम को, और मास की यूनिट है जी। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी बात क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव कितना है, 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कोलंबस, और कोलंबस को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, यानी चार्ज की यूनिट है सी। ओके, यह बात हुई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया गया कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छी तरह जाना, लेकिन अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ ए प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, और कौन सी ईयर में, 1886 में। 97 में तो की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, 1886 में डिस्कवरी हुई किसकी, प्रोटॉन। मैंने बताया प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने की थी 1886 में। इसने कुछ नहीं किया, इसने बताया प्रोटॉन के बारे में, और जो प्रोटॉन है वे पॉजिटिव है। इस बार पहले बता देता हूँ इस बारे में। देखो इसने क्या किया, जो पूरा प्रोसेस मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था बिल्कुल सेम प्रोसेस था, लेकिन इसने बताया कि जो कुछ रेज हैं स्ट्रेट लाइन में कैथोड की ओर भी जा रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर भी जा रही हैं, उन्हीं रेज को नाम दे दिया गया कैनाल रेज। क्या नाम दे दिया गया, कैनाल रेज। कैथोड से निकलने वाली, इस तरफ जाने वाली कैथोड रेज, उनका नाम, फिर उन्हें बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन। एनोड से निकलने वाली, उनका नाम दे दिया कैनाल रेज। ठीक है, और फिर इन्हें बोल दिया गया प्रोटॉन। ठीक है, और ये कैनाल रेज क्या कैरी करती हैं, पॉजिटिव चार्ज।
क्या कैरी करती है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये है बिल्कुल सेम प्रोसेस वही था। एनोड से कुछ रेज भी निकल रही थी, इसने बताया कि एनोड से कैथोड की ओर कुछ रेज जा रही है, उन रेज को बोला गया कैनल रेज, और इन कैनल रेज को नाम दे दिया गया प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करती, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है निकलने लग रही है। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ठीक है, पहली बात ये, क्योंकि यह एनोड से निकल के कैथोड की ओर जा रही है। ठीक है, दूसरी बात, मूव इन स्ट्रेट लाइन में निकल रही है। ठीक है, मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग रही है, उन्हीं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तो ये क्या है करंट फ्लो हो रहा, सॉरी उन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स के द्वारा ही तो क्या है ये करंट फ्लो होने लग रहा है, उन्हीं को बोल दिया कैथोड रेज। एनोड रेज से मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच हैव मास, मैंने बोला छोटी छोटी पार्टिकल से बनी हुई है जिनके अंदर है मास। क्या है, कितना मास है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, और फिर बोला गया कैरी पॉजिटिव चार्ज इज नाउन एज प्रोटॉन। कौन सा क्या कैरी करती है, ये रेज? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है, और कितना चार्ज है? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कोलम्बस, और कॉलम सी चार्ज की यूनिट है सी, इसलिए कोलम्बस यहाँ पर लिख दिया गया है। दोनों साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट दोनों का क्या था? सेम था, बस फर्क ये था उस साइंटिस्ट ने बताया था कैथोड जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, और ये गोल्डस्टीन ने बताया प्रोटॉन के बारे में जो कैरी करती है पॉजिटिव चार्ज। यह पूरी बात हुई प्रोटॉन की, और जो प्रोटॉन है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय पी, और ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस का पॉजिटिव चार्ज है। यह पूरी बात हुई प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की। अगर हम बोल दें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, ये दोनों हैं सब एटॉमिक, यानी एटॉमिक से भी छोटे। सब एटॉमिक का मतलब होता है जो एटम से भी छोटे हों, सब मतलब छोटे, किससे? एटॉमिक, सब एटॉमिक यानी जो एटम से भी क्या हो? छोटे हों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो एटम से भी छोटे हों, इन्हें बोला गया है सब एटॉमिक। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगला पार्ट यानी पार्ट 2 हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे, और मैं फिर से बता रहा हूँ नए साल के साथ साथ नई शुरुआत करेंगे, यानी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।